चलिए, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। कल के क्लास में एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसमें बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म के बारे में बताया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को देखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में कल एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 8 तक। और इसमें बताया गया था कि पहचानना है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। डिटरमाइन करना था, चेक विदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हम लोग उसको देख ले रहे थे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा था उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे थे, जो नहीं कर पा रहा था उसको नहीं करते। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 की बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 है। लेंथ और ब्रेथ नहीं मालूम है, लेकिन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस द इट्स ब्रेथ। मतलब कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप में जो प्लॉट है, इस रेक्टेंगुलर शेप के प्लॉट के ब्रेथ के बारे में बोल रहा है कि लेंथ जो है ब्रेथ का दुगना से एक ज्यादा है। 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। एक ज्यादा है किससे? ब्रेथ के दुगना से। कौन ज्यादा है? तो लेंथ। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ब्रेथ कितना है? x मीटर। मीटर में क्या है? मीटर में। मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ कितना है? x मीटर। तो इसका लेंथ कितना होगा? इसके दुगना, ट्वाइस मतलब 2x, उससे एक ज्यादा 2x प्लस। क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का लेंथ इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दुगना से। तो ब्रेथ को सपोज कर लीजिए कि ब्रेथ है x, तो लेंथ हो जाएगा ट्वाइस मतलब 2x। 1 ज्यादा है 2x प्लस 1। कोई दिक्कत यहां से नहीं ना मिस्टर अल्तमस? चलिए, तो लिख लीजिए, इसी चीज को लिख लीजिए। लेट द ब्रेथ ऑफ a रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। माना कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ x मीटर एंड लेंथ भी 2x प्लस 1 मीटर। ब्रेथ को क्या माना? 2x प्लस 1 मीटर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? आप सभी जानते हैं, बताइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू, तो वही एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब जो प्लॉट जो है रेक्टेंगल शेप में, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाइएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 528। अब लेंथ कितना छोड़ो? लेंथ हमारा है 2x प्लस 1। ब्रेथ कितना बाबू? तो ब्रेथ हमारा है x, ब्रेथ है x और लेंथ है 2x प्लस 1। 528। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर। देखिए 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो यहाँ x तो x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ 2 था तो 2 लगा दिया। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 इंटू एक्स
तो 1 इंटू एक्स, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते वो नंबर वही रहता है। एक्स को 1 से, 10 को 1 से 10, 7 को 1 से 7, एक्स को 1 से तो एक्स ही रहेगा। 528 इस तरफ आने के बाद माइनस में हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, इसको फैक्टराइज करने के लिए यहां पर a कितना है 2, यहां देखिए a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। तो कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं और एक्स स्क्वायर के एक कोफिशिएंट को a कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को b कहते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? ये हमारा 2 और सी हमारा 528। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, AC कितना आएगा 1056, 1056, 10 5 6, ठीक है। अब 10 5 6 है तो इसको ऐसे तोड़ देना, ये नेगेटिव है, AC का प्रोडक्ट मेरा माइनस में है। अगर प्रोडक्ट AC माइनस में रहेगा तो इस बताए हैं आपको पहले क्लास में, जो पहला क्लास देखा है उसको पता होगा, पुराने वाले बच्चे। तो जो मिडिल टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म अगर AC का प्रोडक्ट नेगेटिव में इस मिडिल टर्म को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि उनका डिफरेंस 1 आ जाए, उनका डिफरेंस 1x आया है ना, x है, इसका वेरिएबल 1 आएगा और उनका प्रोडक्ट 1056 आए। ऐसा तोड़ना है कि उनका डिफरेंस 1 आए और उनका प्रोडक्ट 1056 आए। अगर हम 33 को 32 से घटा देंगे तो 1 आएगा और 33 को 32 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखा जाए 32 और 33, तो 33 दूनी 66, हाथ में रहा 6, 33 तरीके 99 और 6 105, समझ गए ना? 1056 आ गया। तो यहां पर लिख लीजिए पहले 2x स्क्वायर प्लस 30, बड़ा यहां पर प्लस है, इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो घटा रहे हैं तो छोटा वाले को माइनस में, बड़ा वाले को प्लस में, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ प्लस नहीं होता माइनस होता तो इसमें 33 को माइनस कर देते हैं, 32 को प्लस कर देते हैं। यहाँ प्लस है इसलिए बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस। अब 32 और 33 दो है तो 32 को इस तरफ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 32 और 2 वो दो के फैक्टर में आएगा, 2 के मल्टीपल में होगा, तो अब 2 से कट जाएगा। तो 32 को इस तरफ रख लीजिए और 33 को इस तरफ रख लीजिए। इस दोनों में से 32 33 में से बड़ा 33 था इसलिए बड़ा वाले को प्लस कर दिया, ठीक है। अब 32 को हम लोग इस तरफ क्यों रखा, आपके मन में सवाल हो रहा होगा सर 32 को उस तरफ क्यों नहीं रखा। उस तरफ भी रखेंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस तरफ भी रख करके बना सकते हैं। हम इसलिए इस तरफ रख रहे थे तो कि 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आसानी होगी। लेकिन आप इस तरफ नहीं रखना चाहेंगे तो आप नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 528 लिख लीजिए, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये दोनों के बीच में हम देखेंगे क्या कॉमन है। अब फिर ये दोनों के बीच में हम देखेंगे 4 टर्म हो गया, 4 टर्म में ये 2 में एक टर्म हुआ और ये 2 अलग टर्म हुआ। चले अब देख लीजिए इन दोनों में, देखिए क्या ऐसा है कॉमन, 33 और 2 में ऐसा कोई कॉमन नहीं है नंबर के बारे में बात करें तो। और लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स, तो सिर्फ एक्स कॉमन है, तो यहाँ 2x स्क्वायर का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो हमने x कॉमन जब ले लिया तो क्या बचा, 2x बचा, 2x स्क्वायर में से x निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2x बचा ना जी, अंदर में 2x। अब फिर से वापस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x को x से 2x स्क्वायर आ गया। हेलो समझ में आ रहा? अच्छा 33x में से हमने x कॉमन लिया, क्या बचा
33x में से x को मिल लिया तो क्या बचा है, 33 बचा, तो प्लस है तो प्लस 33 कर दिया। क्लियर। अब याद रखिए जो ब्रैकेट के अंदर यहां है वही की ब्रैकेट के अंदर यहां भी होना चाहिए और होगा ही। ठीक है, या तो इसी को डायरेक्ट लिख लीजिए 2x प्लस 33 डायरेक्ट लिख लीजिए, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर यहां है अगर सही पर फैक्टराइजेशन हुआ है, सही कॉमन ले रहे हैं, तो जो ब्रैकेट के अंदर यहां है वही ब्रैकेट के अंदर यहां भी होगा। अब देख लीजिए क्या ऐसा कॉमन लेंगे कि अंदर में 2 आ जाएगा, तो 32 में 2 अंदर में है तो 16 दूनी 32, इसका मतलब यहाँ 16 कॉमन लेंगे 16। अब ये प्लस रहेगा तो ये प्लस 16 है प्लस 2 तो प्लस 32 होगा, तो जबकि ये प्लस नहीं है बल्कि माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है, फिर से वापस अगर गुना करेंगे तो माइनस 16 गुने 2 32, माइनस 16 गुने 33 माइनस 528। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2x प्लस 33 ये x को कर लीजिए यहाँ, 16 को कर दीजिए यहाँ। देखिए x 2x प्लस 33 यहाँ भी है, 2x प्लस 33 यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लिए तो इसमें x बचा, यहाँ इसमें अगर 2x प्लस 33 को मान लिए तो 16 बचेगा, 16 लीजिए, अभी माइनस में बचा माइनस लीजिए। अब आगे देख लीजिए यहाँ इस तरह से, अब देख लीजिए 2x प्लस 33 दोनों को बराबर बारी बारी से 0 के बराबर करो। 2x प्लस 33 को 0 के बराबर किया, x माइनस 16 को 0 के बराबर किया, तो 2x प्लस 33 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 33, ये 2 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस 16.5। ठीक है, माइनस तो हम ऐसे भी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सर, माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि किसी का लेंथ या किसी का ब्रेथ नेगेटिव नहीं होता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, एरिया नेगेटिव नहीं होता, लेंथ ब्रेथ नेगेटिव नहीं होता, एज नेगेटिव नहीं होता है, समझ रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव में नहीं पॉसिबल होगा। तो माइनस 16 राइट साइड में गया तो प्लस 16, तो x मेरा 16 निकला। अब यहां से ध्यान दीजिए x किसको माना था, x मैंने किसको माना था, x मैंने लेंथ को माना था, किसको माना था, x मैंने ब्रेथ को माना था, किसको माना था, ब्रेथ को। तो लिखेंगे ये तो पॉसिबल नहीं होगा, इसके नीचे लिख देंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 16.5 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नेगेटिव, नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है। क्लियर, माइनस वाले को इसलिए कह करके नेग्लेक्ट, ये नेगेटिव कह करके नेग्लेक्ट कर दिया, नेगेटिव बता करके नेग्लेक्ट कर दिया। आप देख लीजिए अब x बराबर प्लस, तो लिख दीजिए हेंस ब्रेथ इज इक्वल टू प्लस 16, हमने मीटर में माना था तो 16 मीटर, लेंथ को क्या माना था, एंड लेंथ को कितना माना था, दुगना से एक ज्यादा, 2x प्लस 1 दुगना, 16 का दुगना 16 का दोगुना एक ज्यादा 33 मीटर, एनी प्रॉब्लम नहीं। फिर से वापस अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो 16 गुने 33 528 आ जाएगा, समझ गए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन है, एनी प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ अगर प्रॉब्लम आएगी तो एक बार इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन के वीडियो देख लीजिएगा। लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन में ये बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 में सारे क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, पहचानने के लिए दिया हुआ था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सेकंड क्वेश्चन,
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब अगर आपसे पूछ देगा इस तरह का क्वेश्चन, अभी जो रेक्टेंगल में बताएं तो पूछ देते हैं डिजिट चेंज करके, तो आप बना लेंगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। आप कुछ इसके बारे में बात कर लें। 2 का सेकंड है, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात किया जा रहा है कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर जिनका प्रोडक्ट 306 है। अगर दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर पूछता है तो लेट टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। इंटीजर किसे कहते हैं जान रहे हो आप? दो इंटीजर का गैप कितना रहता है? जैसे पहला इंटीजर 1 है, मान लीजिए कोई इंटीजर 1 है तो अगला इंटीजर 2, 3, 4, 5, कोई इंटीजर -5 है तो उसके बाद -6, -7, -8, -9, ठीक है। तो इंटीजर में दो लगातार इंटीजर का गैप 1 रहता है। कभी भी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो एक को x ले लेंगे और दूसरे को x+1 लेंगे। याद रखिएगा, इसके साथ एक और चीज मेंशन कर लीजिए, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मैंने बोला, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला, इंटीजर होता या नेचुरल नंबर होता या नेचुरल नंबर होता या फिर वोल नंबर होता है या फिर टू कंसेक्यूटिव नंबर होता, सिर्फ नंबर, टू कंसेक्यूटिव नंबर, वोल नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर। कंसेक्यूटिव बोलेगा तो ये हम ऐसे ही मानेंगे, एक को x दूसरा x+1। बाकी आगे जो कह रहा प्रोडक्ट कह रहा है तो प्रोडक्ट अप्लाई कर लेंगे। किसके किसके लिए? इंटीजर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, वोल नंबर के लिए और या सिर्फ नंबर के लिए। कंसेक्यूटिव अगर बोलता है तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव वोल नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो पहला x हो जाएगा, दूसरा x+1 हो जाएगा। अगर 3 लगातार होगा तो अगला वाला x+2 हो जाएगा। अगर 3 लगातार होता तो पहला x, फिर x+1, फिर x+2। अगर 4 लगातार बोलेगा x+3, इसी तरह से 1 जोड़ते चले जाएंगे। इंटीजर होगा तब, लेकिन इंटीजर ना दे करके यहां पर इवन दे देगा। क्या देगा? इवन या ऑड दे देगा। कहेगा कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर या टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड या पॉजिटिव इवन। टू कंसेक्यूटिव ऑड बोलेगा या टू कंसेक्यूटिव इवन बोलेगा। वहां से टू कंसेक्यूटिव इवन या टू कंसेक्यूटिव ऑड बोलता है तो हम ऑड इवन, दो लगातार ऑड या इवन का डिफरेंस कितना, गैप कितना है? अगर कोई इवन नंबर 4 है तो इसके बाद वाला इवन नंबर 5 होगा, 5 तो नहीं होगा, 6 होगा। तो कितना का गैप है? यहां पर 2 का गैप है। अगर देख लीजिए कोई पूछे कि 4 और 6 का डिफरेंस कितना, आंसर कितना आएगा? 4 और 6 का डिफरेंस कितना है? 2 की -2। कभी भी अगर पूछ लेता कि 4 6 का डिफरेंस कितना है तो सिर्फ कहेंगे +2, या कि -2 कह देंगे। 4 और 6 का डिफरेंस कितना बोलेगा? 8 और 10 का डिफरेंस कितना? तो अब बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8 में से 10 गया 2 -2, ये सब नहीं। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में ही बताया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर या टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पूछेगा, इवन बोलेगा तो पहला x दूसरा x+2। अगर ऑड भी बोलेगा तो यही चीज, पहला x दूसरा x+2। अगर कोई ऑड नंबर है 5, इसके बाद वाला 7 होगा ना, 2 का अंतर आ रहा है, डिफरेंस 2 का है, इसलिए ऑड या इवन बोलता है तो पहले फर्स्ट इवन नंबर x मान लीजिएगा, दूसरा x+2। अगर 3 4 5 रहेगा तो एक x, x+2, x+3, x+4, x+6, इस तरह से लिखते जा लेंगे, चाहे ऑड हो या इवन हो।
क्लियर। एक और होता है कंसेक्यूटिव मल्टीपल में, मल्टीपल बोल देगा, टू कंसेक्यूटिव इंटेजर, टू कंसेक्यूटिव इंटेजर, मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 7, इस तरह से बोलेगा 3 के मल्टीपल में। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता एक को मानिए x, दूसरा को मानिए x प्लस 3, एक को मानिए, अगर 4 के मल्टीपल में बोल रहा है, एक को मानिए x, दूसरा को मानिए x प्लस 4, 5 के मल्टीपल में बोल रहा है, एक को मानिए x, दूसरा को मानिए x प्लस 5, 7 के मल्टीपल में बोल रहा है, एक को मानिए x, दूसरा को मानिए x प्लस 7, दिक्कत नहीं होगा। जिसके भी मल्टीपल में बोल रहा है उतना जोड़ दीजिए, 3 के मल्टीपल में 3 जोड़ दीजिए, 10 के मल्टीपल में तो एक x हो गया, दूसरा x प्लस 10, 15 के मल्टीपल में एक x हो गया, दूसरा x प्लस 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए, दोबारा दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक ही बार इतना अच्छे से पढ़िए कि उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। रोज पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेहतर है कि पढ़ाई छोड़ दीजिए। देखिए ये एक एक्स हो गया, दूसरा एक्स प्लस 1 हो गया, किसके किस इधर, नेचुरल नंबर, होल नंबर या नंबर या फिर इंटीजर रहेगा तो इसके साथ ये चीज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, इन दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है 306, एक नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 1, इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 306 के बराबर आ जाता है। x को x से x स्क्वायर, x को 1 से x, एक बराबर 306 प्लस 306 इस तरफ आया माइनस 306 बराबर 0, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए घट माइनस में है या इसमें क्या है, ए कितना मेरा, ए है हमारा 1, सी है हमारा माइनस 306, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 306 आ रहा है। हमने बताया था कि अगर नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव आता है, एसी का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आता है, एसी का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आता है तो हम बीच वालों को ऐसे दो टुकड़े में तोड़ देंगे कि घटाने के बाद 1 आना चाहिए। बीच में क्या है, 1 इंटू एक्स 1 है, घटाने के बाद 1 और मल्टीप्लाई करने के बाद 306, ठीक है। देख लीजिए 18 और 17, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 18 17, 18 से 126, हाथ मेरा 12, 18 का 18, 12 30, ठीक है। 18 और 17 से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 306 आता है। तो इसमें प्लस है नहीं, यहाँ पे प्लस है तो ये बड़ा वाला नंबर हो जाएगा प्लस में, छोटा वाला नंबर हो जाएगा माइनस में। इसको डिफरेंस मेरा 1 आ जा रहा है और उसका प्रोडक्ट मेरा 306 आ जा रहा है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 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 306, क्लियर। तो अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, आपको पता ही है कॉमन कैसे लिया जाता है। तो कॉमन लेने के बाद चलिए डिटेल में ही लिख देते हैं, मैंने सोचा थोड़ा शॉर्ट कर दूं, फिर मुझे लगा कि शॉर्ट लग जाएगा। माइनस 17, आप देख लीजिए दोनों को बारी, इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कीजिए। प्लस 18 उधर से गया माइनस 18, प्लस माइनस 17 उधर गया था प्लस 17। हमें क्या कह रहा था, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो क्या हम इसको लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, यह कहकर के इसे छोड़ देंगे, बाबू तुम यहीं रहो क्योंकि तुम नेगेटिव हो, बिकॉज इट इज नेगेटिव।
नेगेटिव इंटीजर है इसलिए तुम यहीं रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसको लेंगे। ठीक है, x बराबर 17, इसको ले लिए। अब हमसे पूछेगा, सुनिए क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटीजर, इंटीजर फाइंड करो। तो लिख दीजिए हेंस द रिक्वायर्ड इंटीजर आर। एक इंटीजर था x जिसका वैल्यू निकला 17, दूसरा इंटीजर था x प्लस 1 उसके बाद वाला, तो दूसरा होगा 18। क्लियर, समझ में आया? अब देखना है तो देख लो, 17 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 306 आ जाएगा। दोनों लगातार भी है और दोनों पॉजिटिव भी है। क्लियर, इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लीजिए, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। रोहन की मां की उम्र 26 साल ज्यादा है रोहन की उम्र से। रोहन्स मदर एज इज 26 years older than रोहन्स एज। रोहन की जो मां है रोहन से 26 साल बड़ी है। कौन कौन 26 साल बड़ी है? रोहन की मां। कौन 26 साल बड़ी है? रोहन की मां। किससे बड़ी भाई? किससे बड़ी है? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years। माना कि रोहन की प्रेजेंट एज कितना है? x ईयर। देखिए रोहन की जो मदर है उसकी एज की तुलना किससे की जा रही है? रोहन की मदर की एज की तुलना रोहन की एज से की जा रही है। जब रोहन की मदर की एज का तुलना रोहन की एज से की जा रही है तो जिससे तुलना की जा रही है उससे मान लीजिए, पहले मान लीजिए कि रोहन की वर्तमान आयु 1 साल है, 1 वर्ष है। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर भी 26 साल बड़ी है, x प्लस 26 26। क्लियर, रोहन की मां रोहन की उम्र से 26 साल बड़ी है। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन और भी आगे पढ़ लीजिए। जब क्वेश्चन आगे पढ़िएगा तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 360। 3 साल बाद 3 years later the product of their age is equal to 360। 3 साल के बाद उनकी उम्र का गुणनफल। तो अभी रोहन कितने साल का है? x। 3 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा? x प्लस 3। अभी ये कितने साल की है उसकी मां? x प्लस 26। 3 साल के बाद x प्लस 29 360। क्लियर, x को x से मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर, x को 29 से मल्टीप्लाई कीजिए 29x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिए 3x। 29 को 3, देखिए ये x को इसमें x स्क्वायर, वही x को 29 में 29 इंटू एक्स, फिर अब 3 को x से 3 इंटू एक्स, फिर 3 को 29 से 29 इंटू 3 87 इज इक्वल टू 360। क्लियर, अब देख लीजिए 29 प्लस 3 इसको ऐड कर दीजिए 32x। अब यहां इसको
360 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 87 माइनस 360, 87 मेरा प्लस में है। अब इसको घटाइए, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 8 गया 7 और यहाँ बच गया 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस में प्लस 32x। अब मेरा ये इक्वेशन बना। जबकि ये हमारा इक्वेशन बना तो इसको देखिए कितनी से कटेगा, माइनस में है। देख लीजिए फिर से, ये मेरा कितना 1, सी मेरा कितना माइनस 273। जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो एसी हो जाएगा माइनस 273। तो मैंने बताया था कि अगर ये माइनस आता है तो बीच वालों को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है जिनका डिफरेंस ये आना चाहिए। डिफरेंस कितना 32 है, तो उनका डिफरेंस 32 आना चाहिए और उनका गुना करने पर 273 आना चाहिए। तो अब देख लीजिए, तो अब 39 को अगर 7 से घटा दीजिएगा, 39 को अगर 7 से घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 32। 39 को 7 से गुना कीजिए, 7 9 63, 7 21, 6 27, 273 आ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आप तोड़ लीजिए इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 37x सॉरी 39x ना, 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो x प्लस 39 आप फैक्टराइज कर लीजिएगा, x माइनस 7 ऐसा ही आएगा। फैक्टराइज करने के बाद कितना आएगा, तो यहाँ से x प्लस 39 तो नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू माइनस में आ जा रहा है, माइनस 7 उस तरफ गया तो प्लस 7। तो ये किसी की, अभी थोड़ा देर पहले ने बताया किसी की उम्र माइनस में नहीं होती है, किसी की उम्र माइनस में नहीं होती है। अगर किसी की उम्र माइनस 39 मतलब 39 साल के बाद आने वाला है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, आप नहीं कह सकते हो। तो उम्र 7 को हम लेंगे, x बराबर प्लस 7। तो अब x बराबर प्लस 7, तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इज 7 प्लस 26। तो मल्टीप्लाई जोड़ने के बाद 33 ईयर्स। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, 1-2 क्वेश्चन रह गया, नेक्स्ट क्लास में उसको समझा देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, उसको बनाइएगा। ठीक है।